हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अलंकार पढ़ा रहा था और अलंकार में हमने अर्थ अलंकार का एक टॉपिक उपमा अलंकार कर लिया था और आज आपके लिए मैं उसी का एक दूसरा टाइप उत्प्रेक्ष अलंकार लेकर आया हूँ गाइस। ठीक है, और बिना देरी करे हुए हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक जो है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो उत्प्रेक्ष अलंकार में कहते गाइस जो है वो है उत्प्रेक्ष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वो है संभावना। सबसे पहले उत्प्रेक्ष अलंकार हम पढ़ रहे हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है संभावना, यानी पॉसिबिलिटी। गाइस क्या होता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि गाइस इसमें पॉसिबिलिटी जो है संभावना दिखाई जाती है, यानी कि हम यहाँ पर उपमान में उपमेय की संभावना देखते हैं। जैसे कि आपको लिखा है जहां उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट हो उत्प्रेक्ष अलंकार कहलाता है। ठीक है, जहां पर उपमान, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं उपमान और उपमेय में क्या डिफरेंस है, फिर मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर जिस व्यक्ति से हम तुलना कर रहे हैं जो पहले से प्रसिद्ध है उसे उपमान कहते हैं, और जिस व्यक्ति की हम तुलना कर रहे हैं वो उपमेय है। ठीक है, जो भी प्रसिद्ध नहीं है लेकिन हो जाएगा बाद में भले। तो जहां किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी में किसी दूसरे वस्तु पदार्थ प्राणी की संभावना दिखाई जाती है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि कोई एक वस्तु या प्राणी या पदार्थ किसी दूसरी वस्तु या प्राणी उसी में मतलब दूसरी वस्तु प्राणी या पदार्थ को दिखाया जा रहा है तो हम वहां पर बोलेंगे कि यहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। जैसे कि देखिए, जैसे कि हमारे पास दो एग्जाम्पल है। पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को गाइस नोट करेंगे। बहुत अच्छी डेफिनेशन और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। ठीक है, तो नेत्र मानो कमल है गाइस, पहले समझ लेते हैं। नेत्र मानो कमल है। तो गाइस इस एग्जाम्पल में जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट की जाती है, यानी पॉसिबिलिटी क्रिएट की जाती है। तो नेत्र मानो कमल है। ठीक है, नेत्र हो गए। अब नेत्र क्या है? नेत्र यहां पर उपमेय है और यहां पर जो कमल है वो उपमान है। ठीक है, तो नेत्र मानो कमल है। नेत्र को कमल की तरह कोमल बताया जा रहा है यहाँ। नेत्र को कमल की तरह कोमल बताया जा रहा है यहाँ, तो हम इसे कहेंगे नेत्र मानो कमल है। सिमिलरली अगर हम नीचे देखेंगे मुख मानो चंद्र है। देखो मुख मानो चंद्र है, यानी कि मुख क्या है यहाँ? मुख यहाँ पर उपमेय है गाइस। क्या है? उपमेय, और यह है उपमान। ठीक है, मुख मानो, मुख की तुलना जो है, मुख की तुलना हम किससे? चंद्रमा से करते हैं, चांद से करते हैं। तो यहां पर जो है मुख को क्या बताया जा रहा है? चांद बताया जा रहा है। मुख को क्या बताया जा रहा है? चांद बताया जा रहा है। जब आपकी उपमेय में ही उपमान की संभावना हो या उपमान में उपमेय की संभावना हो तब वहां पर जो होता है वो आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है गाइस। क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, जिसकी कुछ ट्रिक भी होती है। जैसे कि मनु, जनु, मनो, जानो, मानो, जानो, मनु, जनु, ज्यों, त्यों, किंतु, परंतु, वरन, बल्कि, चूंकि, ताकि, यद्यपि, तथापि, लेकिन, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पर नेत्र के कमल होने की संभावना है। और यहाँ पर मुख मानो चंद्र है, तो मुख के जो है चंद्र होने की चंद्रमा बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गाइस जब हम कहते एक वस्तु यानी कि जब एक वस्तु या प्राणी या किसी एक वस्तु प्राणी पदार्थ को किसी दूसरी वस्तु प्राणी पदार्थ में दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे जो होता है वो आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अगर मान लो आपको ये कुछ भी समझ में ना आए तो आप इन वर्डों को याद रखें। मनु, जनु, मानो, जानो, मनु, ये सब वर्ड जरूर आएंगे गाइस। इन वर्ड के बिना उत्प्रेक्ष अलंकार बनेगा ही नहीं गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको तो समझ में आया होगा। ठीक है, और आप अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, और आपका मन करे तो शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपसे क्या कह के थक गया हूँ गाइस, लेकिन आप शेयर तो करते नहीं हो, लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगती तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, जो बात है वो बताइए तो कम से कम। चलिए फिर इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।